तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 का। जो लोग भी प्री का एग्ज़ाम दे चुके हैं, हालांकि उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन एक लगभग अंदाज़ा लग गया होगा। मैंने एक वीडियो डाला भी था कि लगभग इतना मार्क्स आ रहा है, तो वो लोग प्रिपरेशन में लग जाओ, ठीक है। और अगर जैसे उनको लगता है कि नहीं इतने मार्क्स में नहीं हो पाएगा, तो भी प्रिपरेशन तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट बार तो तुम्हें देना ही है। तो अगर इस बार अगर बाई चांस नहीं भी हुआ, तो ऐसा नहीं है कि यार प्रिपरेशन कर लोगे मेंस के लिए तो कोई दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो तुम प्रिपरेशन में लग जाओ। और लग जाओ क्या मतलब, अभी नवंबर का आई थिंक इतना चल रहा है, अभी लगभग एक हफ्ता और बाकी है, ठीक है। नवंबर लगभग एंड के इस पे है, और दिसंबर में वो रिजल्ट आने का संभावना है, क्योंकि वो चेयरमैन साहब जी वो उसमें बोले थे, ठीक है, न्यूज़ में आया था कि लगभग दिसंबर में रिजल्ट आने वाला है। तो मान के चलो दिसंबर में मिड में या लास्ट में जो भी हो रिजल्ट आ जाएगा, और तुम्हारा जनवरी लास्ट या फरवरी में मेंस का डेट आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें जो भी देखो जेन्युइन कैंडिडेट होगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि तैयारी उसने स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि जो भी जेन्युइन होता है वो एग्ज़ाम प्री देने के जस्ट बाद ही उसे आइडिया लगभग लग जाता है वो कि कितना अच्छा एग्जाम मेरा गया है, ठीक है। तो एक कट ऑफ और वो सब चीज़ तो ठीक है साइड में रखते हुए उसको एक अंदाजा हो जाता है कि लगभग मुझे करना चाहिए तैयारी। और जो जेन्युइन कैंडिडेट होता है वो लगभग तैयारी एक दिन या दो दिन का रेस्ट, चलो ठीक है, उसके बाद वो लग जाता है तैयारी में। ऐसा नहीं कि वो वेट करता है कि कट ऑफ का, कि कब कट ऑफ वीडियो मैं पूरा देखूंगा कि कितना कट ऑफ आ रहा है और मेरे मुताबिक आ रहा है, तो या फिर रिजल्ट का वो वेट कर रहा है कि कब रिजल्ट आएगा उसके बाद। क्योंकि रिजल्ट के बाद भाई तैयारी में अगर लगोगे तो मेंस का वो, ये प्री नहीं है मेंस है, इसमें तुम्हें जितना वैकेंसी है उसके अंदर ही आना होगा तुम्हें, ठीक है। तो वो सबका प्रिपेयर करने में समय लगता है, और लगभग एक महीने का अगर समय मिलेगा रिजल्ट के बाद, प्री का रिजल्ट के बाद, तो उतना तुम कर नहीं पाओगे जितना तुम्हारे अंदर था करने के लिए, जितना, क्योंकि टाइम एक वो रहता है, प्रैक्टिस ही तो करना है। आता सबको सब कुछ है, लेकिन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मतलब वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट जो भी है एग्ज़ाम के व्यू से वो चीज़ कर पाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो प्रिपरेशन लगातार करते रहो, मतलब जितना भी प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा मतलब हो सके तुमको जो चीज़ लग रहा है, कोई भी सब्जेक्ट में तुम्हें लग रहा है कि उसमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, इंग्लिश हो गया या फिर मैथ्स हो गया, तो जिसमें तुम्हें लग रहा है जितना टाइम देना चाहिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन तुम लगाओगे PYQ बेस्ड, बहुत ज़्यादा अलग नहीं। तो चूंकि वेंडर नया आया गया है इस बार, ठीक है, तो मेंस का वो एग्ज़ाम अभी तक लिया नहीं है, ठीक है, एसएससी का। तो अभी हमें पता नहीं है कि वो किस तरह से लेगा, ठीक है, लेकिन प्री का एग्जाम वो ले चुका है, ठीक है। स्टेनोग्राफर हो या फिर सिलेक्शन पोस्ट हो या फिर प्री का एग्जाम हो सीजीएल का, तो उसका जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन तुम्हें कर लेना होगा, चाहे फिर वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो या फिर जीएस हो, ताकि उससे एक आइडिया लगे कि इस हिसाब से ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। और लगभग वो क्वेश्चन तुम्हें मेंस में दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि जो एग्जाम करवा रहा है वो अगर पहले एग्जाम कोई भी कराया है तो उसमें से क्वेश्चन वो उठाता ही उठाता है लगभग सेम लेवल का, ठीक है। मेंस है तो थोड़ा सा एक लेवल अप होगा, ठीक है, क्योंकि प्री नहीं है ये मेंस है, तो लगभग एक लेवल अप हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका। तो उसके लिए तुम तैयार रहो, वो कैसे होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उसी से तुम्हारा होने वाला है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। तो PYQ लगाते रहो, और मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा PYQ पे रिलाई मत करना, क्योंकि पिछले बार TCS ने मेंस कराया था, तो हो सकता है उससे क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट देखने के लिए मिले, जैसे प्री में तुमको डिफरेंट देखने के लिए मिला है, ठीक है, उसको लगाना है। लेकिन ये जो करवाया है स्टेनोग्राफर वगैरह हो गया, और इस साल का लेटेस्ट वाला स्टेनोग्राफर सिलेक्शन पोस्ट और CGL प्री और CHSL अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये सब सारा क्वेश्चन तुम्हें करके जाना है, ठीक है, एग्जाम मेंस एग्जाम के पहले बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और लगभग टाइम मैनेजमेंट उसमें देखो सेक्शन वाइज रहता है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए अलग से 1 घंटा रहता है, और इंग्लिश और जीके GS के लिए 1 घंटा रहता है, ठीक है। तो जीके GS और इंग्लिश के लिए जो 1 घंटा होता है वो सफिशिएंट होता है, उसमें लगभग किसी को टाइम कम नहीं पड़ता है, ठीक है। और तुम्हें अगर पड़े तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, बाकी वो दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, होना भी नहीं चाहिए, ठीक। और मैथ्स और रीजनिंग जो है वो उसके लिए 1 घंटा जो मिलता है उसमें 1 घंटा लगभग सबको कम पड़ता है, ठीक है। तो वही तुमको मैनेज करना होगा प्रैक्टिस से, ठीक है। मॉक जितना ज़्यादा दोगे, वो तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो वो प्रैक्टिस से ही वो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट सेट होगा कि 1 घंटे में तुम कैसे रीजनिंग को कितना दोगे, मैथ्स, और वो भी अपना वो रखना कि पहले तुम मैथ्स करोगे या पहले रीजनिंग करोगे, ठीक है। क्योंकि मेरा तो रहता था पहले रीजनिंग करते थे उसके बाद मैथ्स करते थे, और लगभग मेरे को वही 30 मिनट लगभग दोनों में लगता था। अब किसी में 2-3 मिनट कम लग गया तो उसमें 3 मिनट यूज़ कर लिया ऐसे। तो यह चीज़ करना, और मॉक जितना भी है लाइव मॉक वगैरह पे एकदम फोकस करो उसका। हाँ, और एक और चीज़, लोग ये भी पूछते हैं कि टारगेट कितना किया जाए, क्योंकि पिछले बार का कट ऑफ तो लगभग 335-34 के आसपास था ना, 335-37 ऐसा कुछ था, UR का मैं बता रहा हूँ। तो मेंस में इतना कट ऑफ था तो उतना मार्क्स तो आ ही नहीं रहा है, मार्क्स तो यही 280 आ रहा है, किसी का 270 आ रहा है, 290 आ रहा है, जो भी, ठीक है। तो 335 अगर कट ऑफ है तो फिर उसके आसपास भी नहीं है तो कैसे होगा।
तो देखो वो सब चीज़ को नहीं सोचना है। इस बार लेवल थोड़ा अप हुआ है वेंडर चेंज होने की वजह से। पिछले बार का क्वेश्चन का तुमको देखोगे ना, मैथ्स हो गया या फिर इंग्लिश हो गया, तो उसमें तुम्हारा मार्क्स ज़्यादा आएगा तुम पिछले बार का लगाओगे तो ये चीज़ है। तो उससे डरना नहीं है कि मार्क्स कम हो, लगभग सबका कम हुआ है। तुम लाइव जब मॉक दोगे, चाहे वो ओली बोर्ड का देना, आरबी का देना, मैं तो यही 2-3 का देता था, ओली बोर्ड, आरबी, ये दोनों सबसे बेस्ट टाइप का है। और एक द पंडित का भी दे सकते हो, उसका इंग्लिश वगैरह का लेवल थोड़ा हाई होता है, तो अपना देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो वो चीज़ है। इसका जब तुम लाइव दोगे तो इसमें परसेंटाइल तुम देखना, मार्क्स नहीं, क्योंकि मार्क्स देखो 335 और 37 जो आया था ना, उसमें लगभग बहुत सारा नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर था, क्वेश्चन बहुत सारा गलत हुआ था, तो मार्क्स टू ऑल भी किया गया था। तो जैसे आई थिंक 8-9 क्वेश्चन पिछले बार मार्क्स टू ऑल किया गया था, तो 8 क्वेश्चन अगर मार्क्स टू ऑल हो रहा है तो 8 या 24 नंबर बढ़ रहे हैं लोगों के, अगर मतलब तुम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हो या कुछ, ठीक है, उस हिसाब से। तो लगभग 20 से 30 मार्क्स तक बढ़ा था। मेरा खुद का मार्क्स आई थिंक 16 से 17 नंबर, 18 नंबर मेरा खुद का नॉर्मलाइज होकर बढ़ा था। नॉर्मलाइज और प्लस गलत क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल सब मिला के जितना हम सोच के रखे थे उससे लगभग 18 नंबर बढ़ गया था, ठीक है। और लोगों का 30 नंबर भी बढ़ा था। तो उसको तुम माइंड में मत रखो कि 335 मेरे को लाना है। अभी का तुम परसेंटाइल देखो, लगभग कोशिश करो कि 90 परसेंटाइल आए, और अगर नहीं भी आ रहा है तो उससे हतोत्साही नहीं होना है, उसको कोशिश करना है कि उतना आए मेरा, ठीक है। 80-85 आ रहा है तो ठीक है, तुम लास्ट तक कर लोगे। बाकी एकदम लास्ट तक तुम जितना प्रैक्टिस करोगे, लास्ट जब एग्ज़ाम का दिन आएगा तब तक के पहले जितना प्रैक्टिस करोगे वो तुमको एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा, ठीक है। काम वही आना है, बीच में कोई मतलब किसी का प्रैक्टिस थोड़ा बहुत डगमगा जाएगा, किसी का प्रिपरेशन कुछ हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम में जब तक तुम कंटिन्यू रखोगे ना, जितना ज़्यादा एकदम कंटिन्यू फोकस्ड होकर तुम करते रहोगे एग्ज़ाम तक, तो वो तुम्हारा काम आएगा एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाते रहो, और अपना जो भी तुम्हारा वीक पॉइंट है उसको ध्यान में रखो, उस पर काम करो। इंग्लिश में कोई दिक्कत हो रहा है, कोई कॉम्प्रिहेंसिव में दिक्कत हो रहा है, वोकैब में दिक्कत हो रहा है, तो उस पर अभी समय है, ठीक है। अभी फोकस करो और उस पर मतलब बहुत ज़्यादा उस पर काम करो कि कैसे उसको ओवरकम किया जाए, जो चीज़ में भी दिक्कत हो रहा है। मैथ्स में कोई पोर्शन वीक है या फिर कोई चीज़ नहीं पढ़ रखा है तो वो सब चीज़ सब पढ़ लो, ठीक है। लास्ट के लिए मत छोड़ो, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं, लगभग दिसंबर और जनवरी 2 महीना मान के चलो, नवंबर लगभग ख़त्म होने वाला है, तो 2 महीना तुम्हारे पास टाइम है, और 2 महीना सफिशिएंट है वो रिवीजन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि नया तो कुछ पढ़ना नहीं है तुमको। तो ये चीज़ है, करते रहो। और लास्ट में मतलब वो कोई टारगेट वगैरह मत लेके चलो, परसेंटाइल देख के चलो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है कि पिछले बार से अगर हार्ड पेपर गया तो पेपर के हिसाब से होता है कि अगर नॉर्मलाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं हुआ तो 300 कट ऑफ जाए, 290 जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता है भाई। न्यू वेंडर भी है तो क्या कितना नॉर्मलाइजेशन हो जाए, कितना क्वेश्चन रॉन्ग हो, क्या हो, तो ये सब कोई नहीं जानता है, ठीक। और इस बार तो शायद एक शिफ्ट में भी होने वाला है, तो नॉर्मलाइजेशन में भी ना हो, तो ये सब बहुत सारा फैक्टर काम करेगा। इसलिए तुम परसेंटाइल लेके चलो, और एक अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, तुम खुद से एग्जाम दोगे तो तुम्हें लगेगा कि कितना क्वेश्चन बनने वाला था, कितना क्वेश्चन मतलब नहीं बनने वाला था, तो ये सब चीज़ खुद से आकलन कर सकते हो, ठीक है। तो एक टारगेट ज़्यादा कुछ लेके मत चलो, परसेंटाइल टारगेट रखो कि 90 अगर आ जाए तो अच्छा है, कम भी आए न मार्क्स भी कम आए तो हतोत्साही नहीं होना है, उस पर काम करना है, और कम जितना मार्क्स आए उससे इंप्रूव करना है हर एग्जाम में। हो सकता है कोई एग्जाम कोई मॉक थोड़ा टफ हो तो उसमें कम मार्क्स भी आ जाए, तो ये नहीं कि यार इसमें कम कैसे आ गया, ठीक है। तो वो सब चीज़ समझते हुए तुम्हें करना है। कोई एक फिक्स मैं वो आंकड़ा नहीं बता सकता हूँ कि यार 310 नंबर मान के चलो इतना ही लाना है, ऐसा नहीं है। वो सिचुएशन के अनुसार, पेपर के अनुसार, और एक दिन भी होता है कि किस दिन तुम्हारा फेवर में जिक्के वगैरह, इंग्लिश वगैरह जो तुम सोचे लगाए और वो सही हो गया। कभी होता है कि वो तुम लगाए तो 4-5 जिक्के तुम्हारा गलत हो गया, तो मार्क्स कम आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सबसे मतलब सीख लेना है तुमको, एक वो फॉलो करना है उस चीज़ों को, उससे डरना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ करके चलो, और लगभग एकदम जितना भी 2 महीना है एकदम पूर्णतः एकदम अपना फोकस इस पर रखो, ठीक है। क्योंकि बार बार वो नहीं आएगा, एक बार अगर चला जाता है तो 1 साल डिले हो जाता है, फिर 1 साल तुमको उसमें तैयारी करना पड़ता है फिर से करने के लिए। और कभी तुमको ड्रीम पोस्ट नहीं मिलेगा, ड्रीम लोकेशन नहीं मिलेगा, तो उस चीज़ का भी एक मलाल रह जाएगा सिलेक्शन के बाद भी। ये सब चीज़ तुमको सिलेक्शन के बाद पता चलेगा। जो लोग भी मतलब रिपीटर्स होंगे उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग फर्स्ट जॉब का वो कर रहे हैं प्रिपेयर, तो उनको ये सब पता नहीं रहता है। कभी तुम्हारा ड्रीम पोस्ट नहीं मिलेगा तो फिर से तुम तैयारी करते रह जाओगे, ड्रीम लोकेशन कहीं साउथ में भी लगेगा तो फिर से तुम तैयारी करते हो। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए मतलब एक बार में ही पूरा ऐसा एफर्ट लगाओ कि एकदम हासिल करो जो चीज़ पर टारगेट कर रहा हो। और अगर मतलब कंटिन्यू करते रहोगे तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, हासिल लोग कर रहे हैं, हम ही और तुम में से लोग आगे निकल रहे हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ को फॉलो करो, मॉक देते रहो, रिवीजन करते रहो, वीक पॉइंट पे काम करते रहो, टाइम वेस्ट मत करो। ये 2 महीना एकदम तुम्हारा क्रिटिकल है, इसमें टाइम ज़रा भी वेस्ट मत करो, एकदम पूरा पढ़ाई को दो, और अच्छे से दोगे मतलब अच्छे से डेडिकेशन होकर अगर पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो,
तो रिजल्ट आएगा, कन्वर्ट होगा, उसमें कोई वो दो राय नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसी मोटिवेशन के साथ फोकस्ड रहो, प्रिपेयर करते रहो, साथ में एग्ज़ाम देंगे, साथ में सिलेक्शन लेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट।